कम टू क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 12th क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिंपल सा है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो यहाँ पावर 3 लिखी हुई है ना, और यहाँ क्या है पावर 8 है, तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं पावर 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और 4 का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स क्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि ये जो x की पावर 8 है बेटा, इसको लिखना है x की पावर 4 का होल क्यूब, ठीक, ये चीज समझ में आ गया, होल स्क्वायर, तो ये है 8 हो गया। अब क्या करना है, इसको लेट कर लीजिए, x की पावर 4 दैट इज ए t, तो ये कितना हो जाएगा 4x क्यूब एंड dt बाई dx, ठीक। सो dx इक्वल टू क्या आ गया, dt अपॉन 4x क्यूब, समझ में आ गया ना। अब इसकी वैल्यू रख दो dx की, यहां पर देखो तो क्या बन गया, ये x क्यूब इंटू डी एक्स अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन 4x क्यूब, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, dx की वैल्यू रखी हम लोगों ने, तो 1/4 कॉमन ले लो, क्या आएगा √1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक। और ये क्या होता है साइन इनवर्स t, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स t प्लस c, तो 1/4 और साइन इनवर्स, और t हमने क्या लेट किया था x की पावर 4 प्लस c, सो दैट इज ए आंसर, अंडरस्टूड। सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज वेरी सिंपल, ये भी बहुत आसान है, पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, लेकिन हमें इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले लेट कर लेते हैं हम लोग, है ना, लेट e की पावर x को t, तो यहाँ क्या मिल जाएगा dt बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर x, और dt इक्वल टू या dx e की पावर x इक्वल टू dt। तो अपना क्वेश्चन t के फॉर्म में क्या बन गया, देखो ये आ गया t अपॉन 1 प्लस टी एंड 2 प्लस टी इंटू और dt, ठीक, e की पावर x, और e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर x dx की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, इसको t dt लिखेंगे, है ना, ये आ जाएगा 1 प्लस टी एंड 2 प्लस टी, ये चीज समझ में आ गया। चलिए अब देखो, अब क्या होना है, ये पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक होगा, पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे, तो देखो 1 प्लस टी एंड 2 प्लस टी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, a अपॉन 1 प्लस टी प्लस b अपॉन 2 प्लस टी, इट मीन्स 1 इक्वल टू a 2 प्लस टी और प्लस b 1 प्लस टी। और वैसे भी हम लोग कर सकते थे ना, जैसे हमने पहले आपको शॉर्टकट में बताया कि भाई इसको कवर कर लिया तो t की वैल्यू क्या आ गई -1, तो यहाँ पर रख दीजिएगा -1, तो a की वैल्यू आ जाएगी। और इस तरह से भी आप कर सकते हो, इसमें देखो वेरिएबल क्या आ जाएगा a प्लस बी इंटू टी और 2a प्लस बी, तो a प्लस बी दैट इज ए 0, इट मीन्स a इक्वल टू क्या है -b, और 2a प्लस b दैट इज ए 1, और a की जगह -b रखेंगे तो आएगा माइनस का 2b प्लस का b दैट इज ए 1, यानी कि b की वैल्यू क्या आ गई -1, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो अपना क्वेश्चन बन गया 1 अपॉन 1 प्लस टी इंटू डी टी, और ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस टी इंटू डी टी, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन गया log 1 प्लस टी माइनस log 2 प्लस टी प्लस का c, और log 1 प्लस टी अपॉन 2 प्लस टी प्लस c, देयरफॉर यू पुट द वैल्यू ऑफ log 1 प्लस टी, t की वैल्यू क्या है 1 प्लस e की पावर x और 2 प्लस e की पावर x प्लस c, सो दैट इज ए आंसर आप क्वेश्चन नंबर 12। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, प्रॉपर रेशनल नंबर है ये, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ठीक। तो देखो ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, अभी इसको ऐसे रहने दो, आप ये y लेट करके हम इसको पार्शियल में ब्रेक करेंगे पहले, है ना, तो इसको लिख देंगे y प्लस 1
एंड y प्लस 4 इक्वल टू a अपॉन y प्लस 1 एंड b अपॉन y प्लस 4. देयरफॉर 1 इक्वल टू a y प्लस 4 एंड b y प्लस 1 आर a प्लस b इंटू y एंड 4a प्लस b इक्वल टू 1. सो a प्लस b इक्वल टू क्या आ गया भाई 0, यानी कि a इक्वल टू माइनस बी है, और 4a प्लस b इक्वल टू आ गया 1. a की वैल्यू रख देंगे माइनस 4b प्लस b दैट इज ए 1, यानी कि b इक्वल टू क्या आएगा बेटा माइनस 1/3, देन a इक्वल टू 1/3. ठीक, समझ में आ गया. चलिए अब क्वेश्चन अपना बन गया. तो जैसे हमने ब्रेक किया कि a अपॉन का मतलब 1/3 और y प्लस 1, y की वैल्यू क्या दी एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 1/3 1 अपॉन, और इसको लिख देंगे 4 को क्या लिख देंगे 2 स्क्वायर, 4 को लिख देना है 2 स्क्वायर लिख देना. तो ये क्या बन जाएगा 1/3 tan इनवर्स x, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, tan इनवर्स x माइनस 1/3, और ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन 2 और प्लस का c. तो ऐसे 1/3 और ये आ गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस का c. आगे और इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स a माइनस b, यानी x माइनस x अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस x इंटू एक्स अपॉन 2 प्लस का c, और सॉल्व कर देंगे तो 1/3 tan इनवर्स कितना आ जाएगा x अपॉन 2, तो 2 मैं डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, 2 कैंसिल हो जाएगा, चलिए लिख देते हैं आपको समझ में ना आए तो. और इधर एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा अपॉन 2 प्लस c, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया. सो फाइनल आंसर tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का c. सो दैट इज ए आंसर. समझ में आ गया बेटा. ठीक, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15. देखिए 15 क्वेश्चन में देखो e की पावर log sin x लिखा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा sin x dx. ठीक, और इसमें हम लोग लेट कर लें अगर cos x को क्या t, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का sin x इक्वल टू dt बाई dx. ठीक, यानी कि sin x dx इक्वल टू आ गया माइनस का dt. तो हमारा क्वेश्चन जो बन गया वो बन गया t की पावर 3 t क्यूब और इंटू माइनस dt, माइनस बाहर कर देंगे तो क्या आएगा ये dt. ये चीज समझ में आ गया. तो माइनस और ये बन गया इसका इंटीग्रेशन t की पावर 4 अपॉन 4 और प्लस का c, वैल्यू रख दीजिएगा माइनस 1/4 और t हमने लिखा था cos, बेटा ये हो गया cos की पावर 4x प्लस c. सो दैट इज ए आंसर. ठीक, और क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 भी सिंपल क्वेश्चन है. 16 है क्वेश्चन आपका e की पावर 3 log x इंटू x की पावर 4 प्लस 1 होल पावर माइनस 1 dx. बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये. तो सबसे पहले इसकी तरह ही हम इसको सॉल्व करें थोड़ा सा. इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या e की पावर log x क्यूब इंटू, और इसको हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 4 प्लस 1 इंटू dx. और थोड़ा आगे बढ़ जाएं तो क्या ये मिल जाएगा यहाँ पर x क्यूब, और ये मिल जाएगा x क्यूब होल अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 dx. और इस क्वेश्चन में हम लोग लेट कर लेंगे x की पावर 4 प्लस 1 को t, तो ये मिला मुझे dt बाई dx इक्वल टू 4x क्यूब. और यहां से हमने बताया कि 1/4 dt इक्वल टू मिला x क्यूब dx. तो x क्यूब dx की जगह हम लोग लिखेंगे 1/4 dt, 1/4 बाहर लिख देंगे और यहां बचेगा 1/t इंटू dt. और ये बन गया log t और प्लस का c.
और वैल्यू रख देंगे बेटा आप log t, यानी t की वैल्यू हम लोग क्या लेट किए थे, x की पावर 4 प्लस 1 प्लस c, सो दैट इज योर आंसर। समझ में आ गए दोनों क्वेश्चन? ठीक, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज वेरी सिंपल। देखने में भले आपको थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन लग रहा हो, लेकिन बहुत आसान है। ऐसे कि देखो ax प्लस b का डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है, ठीक, इसका मतलब मुझे इसी को लेट कर लेना चाहिए। ax प्लस b इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन बेटा ax प्लस b होगा इक्वल टू dt बाई dx। ये चीज समझ में आ रही है? क्योंकि f डैश x का क्या होता है, fx का क्या होता है, f डैश x, और ये x तो है नहीं, यहाँ ax प्लस b है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, a, और ये बन गया ax प्लस b इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन ए। ठीक, अब अपने क्वेश्चन में वापस, तो देखो f डैश ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं डी टी अपॉन ए, और इसकी जगह हम लोग लिखेंगे t। तो ये बन गया t की पावर n, और 1 अपॉन a को कर दीजिए बाहर इंटू डी टी, तो ये हो गया t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस का c। तो t की पावर n यानी कि t क्या था, f ax प्लस b और होल पावर n प्लस 1 अपॉन a n प्लस 1 और प्लस का c। सो दैट इज आंसर। ठीक, समझ में आ गया? कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 18। देखो 18 क्वेश्चन भी सिंपल है। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ी सी भी अगर ट्रिग्नोमेट्री आती है तो आप तुरंत इसमें a प्लस बी अप्लाई कर दोगे, है ना? तो देखो कैसे, साइन क्यूब एक्स इंटू, और इसमें फार्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये चीज समझ में आ गया? चलिए अब देखो क्या करना है कि इसमें से साइन एक्स अगर हम लोग कॉमन ले लें, साइन एक्स अगर कॉमन ले लें तो देखो क्या बचा, यहां तो हो जाएगा ये साइन की पावर 4x, है ना, साइन की पावर 4x हो जाएगा, और यहां बचेगा देखो cos अल्फा, और यहां क्या हो जाएगा, जब हमने साइन एक्स कॉमन ले लिया तो यहां आ गया cot x इंटू साइन अल्फा इंटू डी एक्स। ये चीज समझ में आ गया? ठीक, और देखो ये पावर 4 है ना, पावर 4 है, तो ये तो रूट के बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा। ये चीज समझ में आ रही बेटा? सिंपल हो रहा है क्वेश्चन, है ना? अब देखो मैं इसको लेट कर लेता हूं, ठीक, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को लिख देंगे हम लोग कॉसिक स्क्वायर एक्स। तो इसको पहले देखो हम लोग लेट कर लेते हैं, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा इक्वल टू टी, तो ये तो 0 हो गया, तो डी टी बाई डी एक्स क्या आया, डी टी बाई डी एक्स, कॉट एक्स क्या हो जाएगा, ये तो साइन अल्फा तो कांस्टेंट हो गया, कॉट एक्स हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अंडरस्टूड? तो यहां पर dx की वैल्यू क्या आएगी, है ना, dx की वैल्यू, तो dx बन गया dt अपॉन साइन माइनस साइन अल्फा इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, समझ में आ गया? चलिए, और यहां पर देखो ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर था, इसको हमने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर एक्स होल अपॉन अंडर रूट टी इंटू डी एक्स की जगह लिखा हमने डी टी अपॉन माइनस साइन अल्फा इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। और बेटा ये दोनों हो गए कैंसिल आउट, माइनस निकाल के बाहर कर दो, और बचा क्या, माइनस साइन अल्फा, है ना, 1 अपॉन ये माइनस का साइन अल्फा, 1 अपॉन माइनस साइन अल्फा बाहर आ गया, और ये बचा रूट टी इंटू डी टी। और ये इसका 1 अपॉन रूट टी, 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 रूट टी मिलेगा। ठीक, ये चीज समझ में आ गया, 2 रूट टी। और वापस हम लोग वैल्यू रख देते हैं, तो i इक्वल टू, इधर लिख लो,
आई इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन, इसका मतलब हम लोग इसको थोड़ा चेंज करके लिख दें, अल्फा था कॉसेक अल्फा लिख दें और 2 को यहाँ लिख दीजिए और अंडर रूट टी की वैल्यू, 2 को हमने आगे लिख दिया, इसको कॉसेक में चेंज कर दिया और टी की वैल्यू रख देते हैं। टी की वैल्यू क्या है कॉस एल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉट एक्स और प्लस का सी। तो यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। समझ में आ गया अच्छे से? ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे नंबर 19 देखो। 19 में थोड़ा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को नॉलेज होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि देखो साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स और कॉस इनवर्स रूट एक्स, और इसको देखकर आपको एक आइडेंटिटी याद आ रही होगी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2, है ना। और यहाँ से अगर हम लोग कॉस इनवर्स की भी वैल्यू निकालें तो मुझे मिलेगी यहाँ पर π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इन आइडेंटिटी हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो देखो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं जैसे साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस, इसकी जगह लिख देंगे अपन π/2 माइनस कॉस इनवर्स, कॉस की जगह ही तो लिख रहे हैं हम लोग, इसलिए साइन लिखेंगे यहाँ पर, है ना, साइन इनवर्स रूट एक्स ऐसे। और नीचे अब डायरेक्ट लिखेंगे क्या π/2 इंटू डी एक्स। ये चीज़ समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये देखो क्वेश्चन हमारा बन गया। ये ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन इनवर्स रूट एक्स और यहाँ लिख देंगे अपन 2/π और माइनस का π/2 इंटू डी एक्स। तो कुल मिला के अपना क्वेश्चन इस तरह से तैयार हो रहा है। और देखो इसको अगर हम लोग सेपरेट करें, अलग अलग करें, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4/π इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू डी एक्स ऐसे, और माइनस इसका जब यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा x प्लस सी। ये चीज़ समझ में आ गया बेटा? ठीक, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह लिख दें I इक्वल टू 4/π I1 माइनस एक्स प्लस सी, दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन। और अब हम लोग I1 को लेके सॉल्व करते हैं। क्या है I1? साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। ठीक, तो देखो साइन इनवर्स रूट एक्स को अगर हम लोग थीटा लेट कर लें तो मुझे मिलेगा रूट एक्स इक्वल टू साइन थीटा या एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो ये आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि बन जाएगा dx बाई डी थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा बन जाएगा। यानी कि हम लोग dx की जगह लिख सकते हैं साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ तक आया समझ में? तो भैया डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं चल के यहाँ पे, तो अपना क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा। साइन इनवर्स एक्स, इसकी जगह तुमने थीटा लेट रखा है, dx की जगह आएगा साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। ये चीज़ समझ में आ गया अच्छे से? अब इसको बाई पार्ट करेंगे, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन 2 थीटा डी थीटा और होल का डी थीटा। ये बेटा समझ में आ रहा होगा सबको अच्छे से? अब देखो साइन 2 थीटा का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस का कॉस 2 थीटा अपॉन 2 माइनस, और यहाँ पर देखिए यहाँ इंटीग्रेशन जब आप करोगे साइन 2 थीटा का तो यही आएगा माइनस, तो मैं इसको प्लस कर देता हूँ 1/2 इसका बाहर लिख के अपन डायरेक्ट लिखते हैं क्या, कॉस 2 थीटा डी थीटा। यहाँ तक आया समझ में? और फिर से एक बार देखो ये क्या आएगा, माइनस थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस 2 थीटा प्लस 1/2 और ये बन गया साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस सी। तो देखो अब क्वेश्चन अपना बना
I1 इक्वल टू, तो देखो ये तो अभी ऐसे हम लोग लिखते हैं, बाद में एक साथ रखेंगे वैल्यू जिससे कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन की। अपॉन 2 में चल रहा है ये, और ये हो गया साइन 2 थीटा अपॉन 4 प्लस सी को यहाँ C1 आप लिख सकते हैं, यहाँ मैंने पहले से ही C लिख रखा है तो आप C1 लिख दीजिए, इसको C2 लिख दीजिएगा। तो यहाँ हम कहाँ तक थे, हाँ, तो साइन 2 थीटा अपॉन 4 प्लस C2। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब जरा इसको कैलकुलेट करना, पहले हम लोग इसमें आ जाते हैं फ्रॉम फर्स्ट में, या वैल्यू रख लेते हैं। देखो थीटा की वैल्यू क्या थी, वो थी साइन इनवर्स रूट एक्स थी। ठीक, और cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा, तो ये आपको याद दिला दें, cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ मुझे मिल जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, और साइन थीटा हमारे पास रूट एक्स है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, प्लस, और अपॉन में 2 भी चल रहा भाई, इसको नहीं बोलना है। अब आ गया साइन 2 थीटा अपॉन 4। तो देखो साइन 2 थीटा क्या होता है, फिर से देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, यानी कि 2 इंटू साइन थीटा तो रूट एक्स हो गया, और कॉस थीटा हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कुछ इस तरह से x। तो अगर हम लोग इसको अंदर इंटू कर दें तो क्या आएगा यहाँ पर, रूट एक्स माइनस, देखिए रूट आएगा, तो ये बन जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसे। ठीक, ये चीज़ समझ में आ रही। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ना क्या, कि 2 इंटू साइन 2 थीटा की जगह क्या लिखेंगे, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन का 4 प्लस C2। तो देखो ये तो कैंसिल ही हो गए, 1/2 आ गया। यहाँ तक आया समझ में। तो अब चलते हैं हम लोग, बाकी सब अपना सही है। अब चलते हैं फ्रॉम फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या कहती है कि 4/पाई, जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से देखो 2 कॉमन लेंगे और ये 2 खत्म हो जाएगा। ठीक, तो मैं ऐसे पहले लिख देता हूँ जिससे मिस्टेक ना हो, और ये बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, और इसको आप आगे लिखें तो ज़्यादा है, और इस माइनस को हटा ही दो, माइनस को हटा के हम लोग लिख देते हैं 2x माइनस 1 इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का C2, यहाँ का 2 और बचा, और ये दोनों 2 को मैंने कॉमन निकाल के यहाँ पे 2 कर दिया, 2/पाई। और अच्छा, मैं फर्स्ट में बात कर रहा था तो माइनस का x भी है इधर, है ना, अभी तो मैंने चेंज कर दिया, तो माइनस का x हो गया, और C1 प्लस C2 मिलके C हो गया, C1 प्लस C2 मिलके C हो गया। तो अपन कह सकते हैं डायरेक्ट यही इसका आंसर है ना। ठीक, सो दिस इज योर आंसर। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, समझ में आ गया अच्छे से। ओके, सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। देखिए दैट इज सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल तो है लेकिन इसका कैलकुलेशन आप टफ है ना, इसलिए आपको बहुत इत्मीनान से क्वेश्चन करना होगा, और इसमें टिग्नोमेट्री बहुत अधिक यूज हम लोग करने वाले हैं। तो रूट एक्स को पहले हम लोग लेट करते हैं, लेट रूट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स रूट एक्स है, और x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, डिफ्रेंशिएट करिएगा तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू आ जाएगा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। ये चीज क्लियर हो गई। चलिए अब देखो, वैल्यू जब आप रखोगे यहाँ पे तो मिलेगा 1 माइनस रूट एक्स का मतलब कितना हो गया, कॉस थीटा से, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा। डी एक्स की वैल्यू रखो तो डी एक्स की जब वैल्यू रखो तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब हम लोगों को क्या करना है, रूट से ये रूट को हटाना है। तो आपको याद होगी कॉस थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है,
1 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1 इंटू, और इसमें क्या करो कि इसमें साइन 2 थीटा को जैसे हम लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस, है ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए अगली लाइन में लिखेंगे, अभी चलो इसे लिख देते हैं। अब देखो माइनस, तो ये 1 से 1 नीचे कटनी चाहिए, 2 से 2 के भी कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट हट गया ना, तो ये आ गया साइन थीटा बाई 2, और नीचे आ गया कॉस थीटा बाई 2 इंटू 2। अब देखो साइन थीटा को हम लोग लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई, और 2 पहले से है तो यहाँ को हो जाएगा 4, तो ये बन जाएगा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। उसको चेंज नहीं किया हम लोगों ने, 4 को बाहर ले आएंगे, -4 आई चल रहा है ये, तो देखो यहाँ पर ये कॉस थीटा साइड ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए अब देखो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम लोग फिर से ब्रेक करेंगे। क्या कि देखो कॉस 2 थीटा बेटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, कुछ ऐसे समझ में आ रहा ना, ये हो जाएगा अपॉन 2, तो ये 2 से एक तो कैंसिल ही हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा माइनस का 2, और ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, यहाँ पर लोग थीटा लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये चीज समझ में आ गया। अब देखो क्या करें, ये 2 मुझे लेके साथ में चलना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि हम इस 2 को ऐसे लिख दें, माइनस को भी इधर ट्रांसफर कर दें, यहाँ लिख दें अपॉन 2, तो हम इधर फ्री हो गए। अब हमारे पास जो क्वेश्चन बना वो आ गया 1 कॉस का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आपको मालूम ही है ना, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस का प्लस का, है ना, साइन थीटा का कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा कॉस स्क्वायर का, तो कॉस स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को, इसको क्योंकि ब्रेक करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। अब देखो ये तो ये होगा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, यानी कि अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें तो क्या मिलेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, यही तो आएगा, तो यहां रख दीजिएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू डी थीटा। ये चीज समझ में आ रहा होगा आपको, है ना, इत्मीनान से करिएगा क्वेश्चन को, जो कोई जल्दबाजी नहीं, ये आई है टी नहीं। तो अभी मेरे पास लेफ्ट साइड में चल रहा है आई अपॉन 2, चलने दीजिए, हम लोग फाइनल में इसको ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ तो साइन थीटा ही चलेगा, साइन थीटा, ये साइन थीटा समझ में आ रहा ना, कॉस का इंटीग्रेशन हुआ था तो साइन थीटा आया था। अब देखो यहाँ क्या आया -1/2 तो हमने किया बाहर, और 1, तो 1 का हो गया थीटा प्लस, और कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन किया तो आया बेटा साइन 2 थीटा, अपॉन का क्या आ गया यहाँ पर 2 और प्लस का c। अंडरस्टूड, समझ में आ गया इतनी चीज, है ना। ठीक, अब आगे देखो, तो एक चीज समझो कि 1/2 अगर हम लोग -i की बात कर रहे हैं ना, अभी ये लिखा रहे हैं, अभी तो हम लोग वैल्यू रख लेते हैं तब लिखते हैं तो आपको आसान है। देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा यानी कि √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, भाई कॉस स्क्वायर थीटा x है ना, और मुझे लिखना है साइन थीटा, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 थीटा, थीटा क्या बनेगा हमारा कॉस इनवर्स √x प्लस साइन 2 थीटा। अब देखो साइन 2 थीटा को कैसे आप लिखोगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही तो लिखेंगे, साइन 2 थीटा को हम लोग लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
और होल अपॉन 2 प्लस का c, तो यहाँ से ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। अब देखो क्या आएगा कि माइनस आई अपॉन 2 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, वैल्यू रखना है ना। तो देखो ये तो आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस, और साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है एक्स, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स प्लस का सी। अब दो काम करना है, एक तो माइनस को भी राइट साइड में ले जाना है, 2 भी ले चलना है। तो देखो आई इक्वल टू क्या आ गया, -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये प्लस हो जाएगा और 2 इधर कैंसिल होगा, तो केवल बचेगा हमारे पास कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक, तो ये आपका फाइनल आंसर बना। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, 21 क्वेश्चन में क्या करना है आपको, फार्मूला केवल खोलो, है ना। 2 sin 2x क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और यहाँ भी इसके आइडेंटिटी लगा दो, 1 + 2 cos x क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इंटू ई की पावर x dx। बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और 2 कॉमन लेके ये भी खत्म हो गए, तो क्या बचा ऊपर, 1 + sin x इंटू कॉस एक्स और होल अपॉन में 2 तो खत्म ही हो चुका था कॉमन लेके, यहाँ बचा cos स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर x dx। ठीक, ये चीज समझ आ गया। अब इसको सेपरेट कर दो अलग अलग, तो ये बन जाएगा बेटा cosec स्क्वायर एक्स, और ये एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा tan x यानी कि sec x इंटू tan x और इंटू ई की पावर x, नहीं sec x कैसे आएगा, एक तो ये cos कैंसिल ही होगा, केवल एक ही तो बचेगा। हाँ, तो ये आ जाएगा क्या, tan x इंटू ई की पावर x dx। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है ना। तो ये देखो e की पावर x का अगर अपन मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, sec स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर x dx, और ये बन जाएगा tan x इंटू ई की पावर x dx। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कैसे, फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sec स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यही रहेगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sec स्क्वायर एक्स dx और होल का dx प्लस ये जैसा लिखा है आप इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, कुछ भी चेंज नहीं करना है इसमें। तो देखो sec स्क्वायर एक्स का होता है tan x इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन इसका e की पावर x का मैं पहले लिख चुका हूँ, तो e की पावर x रहेगा, और ये भी क्या बन जाएगा tan x dx प्लस e की पावर x tan x इंटू dx। बेटा ये दोनों हो गए कैंसिल, और प्लस का c इधर लिख दीजिएगा, तो आपका आंसर यही आ जाएगा tan x प्लस c। तो ऐसे एक क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। कम टू 22 नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, इसको पहले हमें ब्रेक करना पड़ेगा पार्शियल में, है ना। तो देखो भैया कैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड एक्स प्लस 2, तो इसको हम लोग लिखेंगे ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ए इंटू एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 2 प्लस सी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो देखो अगर हम लोग x इक्वल टू -1 इसमें रख दें, इसको ले लें, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये -1 कितना आ जाएगा 1 -1 प्लस 1, ये दोनों टर्म 0 हो गए, और इधर क्या बचेगा केवल b, यानी कि b इक्वल टू आ गया 1। ठीक, b की वैल्यू 1 मालूम हो गई। चलिए देख लो भाई, ये दोनों कैंसिल ही हो गए थे।
अब एक बार हम लोग लिखते हैं x इक्वल टू -2, -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, प्लस का 1 हो गया, इक्वल टू। अब जब -2 रखेंगे तो ये दोनों टर्म चले जाएंगे, केवल ये बचेगा, यानी कि -2 प्लस 1 दैट इज ए -1, और -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ क्या जाएगा c। इसका मतलब यहाँ आ गया क्या था 2 और 1 3, यानी कि c की वैल्यू क्या आ गई 3। b और c मिल गया। अब देखो a कैसे मालूम करें। कांस्टेंट टर्म देखो 2a है, एक कांस्टेंट टर्म, एक हमारे पास 2b आ जाएगा। ये देखो 2a ना, 2 1 जा 2, 2a आ जाएगा, और ये 2 इंटू b 2b आएगा। और c जब लेंगे तो 1 स्क्वायर, यानी वहाँ पर 1 मिलेगा केवल मुझे, तो c आए, ये किसके इक्वल होगा 1 के, वैल्यू रख दो। तो 2a प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 1, 3 और 2 5, 5 करेंगे तो क्या बन जाएगा ये -4, यानी a की वैल्यू आ गई -2। ठीक, यहाँ तक आया समझ में। अब देखो क्या होगा, a की वैल्यू है -2 अपॉन x प्लस 1 dx, और b की वैल्यू है 1, यानी कि 1 अपॉन प्लस का रहेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, और c की वैल्यू हमने निकाली है 3, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन x प्लस 2 dx। ठीक, अंडरस्टूड, समझ में आ गया ना, c की वैल्यू 3 आएगी, 2 1 3। ठीक, सो नाउ -2, और ये बन गया आपका log x प्लस 1, और ये आ जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा -1 अपॉन x प्लस 1, और बेटा ये आ जाएगा 3 log x प्लस 2 और प्लस का c। तो कह सकते हैं दैट इज ए फाइनल आंसर। और अगर आप ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहो इस क्वेश्चन को तो इस तरह से भी लिख सकते हो। इसको हम लोग लिख सकते हैं log 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे, प्लस log x प्लस 2 का होल स्क्वायर, -1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c, और ये बन गया आपका log, और इसको हम लोग लिख देंगे x प्लस 2 था 3 था, ये 3 है, 3 x प्लस 2 का होल क्यूब अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस का 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c। तो ऐसे आपका ये आंसर आ गया। ठीक, समझ में आ गया। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 23।